Hello students. So now we are today I am going to start your economics chapter 1, the story of village Palampur. So when we discuss about the village, town, state, country, so when we discuss about these facts, so we have first of all try to understand its location, its neighboring countries or neighboring villages or neighboring states in respect of the village, state, or towns. After that, we will try to understand what are which types of transport facility, education facilities, and health facilities are available. In which type of occupations people are organized. So, in this chapter, we will try to understand of a village that's known as the Palampur. So, first of all, a short introduction of Palampur. Palampur is a small village well connected with neighboring villages and towns like रायगंज. पालमपुर एक छोटा सा विलेज है और यह अपनी बहुत सारी नेबरिंग विलेज से जुड़ा हुआ है, उनके साथ वेल कनेक्शंस है और यह एक टाउन से भी जुड़ा है जिसका नाम है रायगंज. बुलक कार्ट्स, तांगास, bogies, motorcycles, jeeps, tractors, and trucks types of visible transport facilities are available on the road of Palampur. किसी भी लोकेशन में ट्रांसपोर्ट सिस्टम काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. अगर हम अपनी एरिया की बात करें, अपनी घोषी की, अपने डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारे अलग अलग तरीके के ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं. बसेस चलती हैं, आपके डिफरेंट टाइप्स के ऑटोज़ चलते हैं, ऑटो रिक्शा चलती हैं, जीप्स हैं, वैन्स हैं, आपकी मोटरसाइकिल्स हैं. तो ऐसे ही आपके पालमपुर में भी उनकी सड़कों पे बुलक कार्ट्स को हम देख सकते हैं, तांगास, बोगीज़, मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर्स, ट्रक, इस तरह के ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हम पालमपुर में देख सकते हैं उनकी सड़कों पे. द विलेज हैड 2 प्राइमरी एंड 1 हाई स्कूल. यहाँ पर अगर हम एजुकेशन के मामले में बात करते हैं तो यहाँ पर 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं और एक आपका हाई स्कूल है. ऑल्सो हैज़ अ प्राइमरी हेल्थ केयर रन बाय द गवर्नमेंट एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी. यहाँ पर एक हेल्थ सेंटर भी है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जो गवर्नमेंट्स के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है और एक यहाँ पर प्राइवेट डिस्पेंसरी भी देखने को मिलती है. अबाउट 450 डिफरेंट कास्ट फैमिलीज आर लिविंग हियर. कि इस विलेज में लगभग 450% यहाँ फैमिलीज बिलोंग करती हैं जो अलग अलग कास्ट से बिलोंग करती हैं. तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 450 फैमिलीज रहती हैं, अलग अलग कास्ट से उनका रिलेशन है. आउट ऑफ देम 80 अपर कास्ट फैमिलीज हैव लैंड मेजॉरिटी इन दिस विलेज. कि इन 450 फैमिलीज़ में 80 अपर कास्ट फैमिलीज़ हैं जिनके पास लैंड मेजॉरिटी ज़्यादा है इस विलेज एरिया में. 1/3 ऑफ टोटल पॉपुलेशन इज़ कवर्ड बाय शेड्यूल कास्ट. और जो यहाँ पे 1/3 पीपल्स है पॉपुलेशन की, उसमें आपकी एससी या शेड्यूल कास्ट के लोग बिलोंग करते हैं. मोस्ट आर हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन. यहाँ पे इलेक्ट्रिक सुविधाएं बहुत ही बेहतर हैं कि लगभग हर एक हाउसेज में इलेक्ट्रिक कनेक्शन हम देख सकते हैं. स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग, फार्मिंग आर द प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ ऑफ द विलेज पालमपुर. हमें अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करना है, लाइफ सर्वाइव करनी है तो निश्चित है कि हमारे पास बेसिक रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए. हमें खाना पीना, रहने के लिए जगह, पहनने के लिए कपड़े चाहिए. तो इनके लिए हमें क्या ज़रूरत होगी? इनकम की ज़रूरत होगी. और ये इनकम हमें कहाँ से मिलेंगे? निश्चित है कि हमें कुछ ऑक्यूपेशन, कुछ कार्यों में हमको लगना पड़ता है. जब हम जिन कार्यों में लगते हैं, जो काम हम करते हैं, तो उससे हमको इनकम होती है और वही हमारे लिए इनकम ऑफ सोर्स बनती है. तो अगर हम विलेज पालमपुर की बात करते हैं तो यहाँ पर
स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यानी छोटी इंडस्ट्रीज हम देख सकते हैं, छोटे मोटे उद्योग, जैसे लाइक आपके मेडिसिन रैपिंग करना या छोटी छोटी इस तरह की वर्किंग में लगे रहना, काट छाँट करना, तो स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग है। दिए बनाना हो गया, मिट्टी के बर्तन बनाने हैं, तो स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ट्रांसपोर्ट, हमने से ठीक है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हैं, तो उनको चलाने के लिए हमें पर्सन्स की ज़रूरत होगी, एक ह्यूमन रिसोर्स की आवश्यकता होगी, तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट में भी लोग लगे रहते हैं। शॉपकीपिंग, कुछ लोग दुकानें खोल रखे हैं। फार्मिंग और आपकी कृषि, ये आपके मेजर ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिससे लोगों को प्रोडक्शन होती है, लोगों को इनकम मिलती है। तो यहाँ पर हम जब प्रोडक्शन की बात करते हैं तो प्रोडक्शन काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, और ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन बहुत ही हमने जस्ट आज सोचा और हमने कल उसको स्टार्ट कर दिया, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि प्रोडक्शन के लिए हमें एक लॉन्ग गोल की ज़रूरत होती है। उनमें हमें डिफरेंट टाइप्स के फैक्टर्स की अवेलेबिलिटी होनी आवश्यक होती है, और जब हमारे पास सारी रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं तब जाकर हम किसी वर्क को या किसी प्रोडक्शन को हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ संस्थाएं हैं जिनके माध्यम से हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे संस्थाएं जैसे स्कूल है, तो स्कूल भी हमारी क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, और यहाँ पे बहुत सारी आप एम्प्लॉयज़ देख सकते हैं, स्टाफ पर्सन्स को देख सकते हैं, कुछ आप प्याउंस को देख सकते हैं। तो ये लोग क्या है, उनमें लगे हुए वर्क हैं जो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। आप किसी एक फील्ड को देख लीजिए, किसी एक खेत में काम करने वाले लोगों को अगर हम देखें तो वहाँ पर भी वो क्या है, एक लोग उसमें लगे रहते हैं, अपने कामों को करते हैं। अगर कोई किसी तरह की छोटी सी इंडस्ट्री है तो उसमें भी लोग जुड़े होते हैं, कुछ इसमें स्टाफ के लोग होंगे, कुछ इसमें वर्कर्स बेस्ड होंगे, तो उनमें जुड़ करके वो कहीं ना कहीं अपनी सर्विसेज देते हैं और गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं। तो डिफरेंट टाइप की ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम होता है गुड्स एंड सर्विसेज बनाना, और इन ऑर्गेनाइजेशंस को चलाने के लिए मीन्स अगर हमको प्रोडक्शन करना है तो हमारे पास निश्चित है कि कुछ रिक्वायर्ड चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, सो लैंड, लेबर एंड कैपिटल, दीज आर द रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। कि हमें प्रोडक्शन करनी है तो हमें लैंड की ज़रूरत होगी, लेबर और कैपिटल की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं तो लैंड, एज वी नो कि लैंड हमारा एक नेचुरल रिसोर्स है। लेबर, ह्यूमन बींग्स की आवश्यकता उसमें पड़ती है, कभी कभी मशीनों का भी हम इस्तेमाल देख सकते हैं। कैपिटल, कैपिटल का मतलब होता है कि किसी काम को शुरू करने के लिए हम जो इनिशियल इन्वेस्ट करते हैं या हम जो उसमें इनिशियल पैसे लगाते हैं, जो फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं, दैट फाइनेंशियल सपोर्ट इज कॉल्ड एज द कैपिटल। सो लैंड, लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। नेचुरल रिसोर्सेज फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ लैंड एंड वाटर, कि लैंड एंड वाटर की जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज कंप्लीट कर देते हैं। एंड फॉर द लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, लेबर इज रिक्वायर्ड एंड फाइनेंशियली एंड कैपिटल इज रिक्वायर्ड। कि जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री होती हैं, जहाँ पर लेबर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे श्रम की आवश्यकता होती है, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ का मतलब होता है श्रम बहुल उद्योग। इट मीन्स ऐसा उद्योग, ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे लेबर्स की ज़्यादा ज़रूरत हो, जहाँ पे ह्यूमन बींग्स की ज़रूरत पड़ती हो। जैसे आपका चाय बागान, कि चाय बागानों में हम देखें तो वहाँ पर लेबर्स की ज़्यादा आवश्यकता होती है, वहाँ पे ह्यूमन बींग्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इस तरह से हम देखेंगे तो जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ होती हैं, तो यहाँ पे इनमें लेबर्स की जो रिक्वायरमेंट होती है, इसके अलावा फाइनेंशियल एड, कि हमको उसमें फाइनेंशियल एड की ज़रूरत होगी। इट मीन्स हमें फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। और फाइनेंशियल सपोर्ट हमें क्यों ज़रूरी है,
क्योंकि हमें जो लेबर्स हैं जो हमारे लिए वर्क कर रहे हैं उनको पेमेंट्स करने के लिए। इसके अलावा हमें ज़रूरत पड़ती है कैपिटल भी, उनको ज़रूरत पड़ेगी। कैपिटल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एनी इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन और फॉर एनी टाइप ऑफ प्रोडक्शन। फिजिकल कैपिटल्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। कि मीन्स हमारे प्रोडक्शन में तो हमके लैंड, लेबर, कैपिटल तो हमने देख लिया। लेबर इंटेंसिव में हमने देखा कि लेबर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, वहाँ पे फाइनेंशियल एड और कैपिटल ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। इसके अलावा प्रोडक्शन में हमारे फिजिकल कैपिटल्स की भी आवश्यकता होती है। फिजिकल कैपिटल्स का मतलब होता है वो सारी चीज़ें जिन्हें हम सामने से देख रहे हैं, जिन्हें टच कर सकते हैं, जिन्हें हम अपने अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट करा सकते हैं, दैट कॉल्ड एज द फिजिकल कैपिटल्स। तो इसमें हमारे 2 टाइप्स के फिजिकल कैपिटल्स होंगे, वर्किंग कैपिटल एंड सेकेंड विल बी द फिक्स्ड कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल इंक्लूड रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड। तो आपका जो वर्किंग कैपिटल होता है तो इसमें आपका रॉ मटेरियल्स और मनी इन हैंड है। तो सबसे पहले हमको समझना है वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कि वह सारी चीज़ें जो टाइम टू टाइम बदलती रहती हूँ, जैसे रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल हमने कच्चा सामान अपने मंगाया, जस्ट सपोज हमने एक दुकान खोली है, तो उस दुकान में कपड़ों की एक दुकान हमने खरीद ली, हमने खोल ली, ओपन की हमने एक दुकान। तो हमारे लिए रॉ मटेरियल्स क्या होंगे, हमारे लिए कपड़े होंगे, डिफरेंट टाइप्स के जीन्स होंगे, डिफरेंट टाइप्स के सूट सलवार हो सकते हैं, साड़ीज़ हो सकती हैं, आपके टी शर्ट हो सकती हैं, शर्ट्स हो सकती हैं। तो ये हमारे लिए क्या होंगे, रॉ मटेरियल्स हो जाएंगे उस वहाँ पे काम करने के लिए या उस शॉप कीपिंग को चलाने के लिए। तो अब रॉ मटेरियल्स क्या होंगे, हमने आज जो रॉ मटेरियल्स मंगाया उसको हमने सेल किया, फिर हमने दूसरा रॉ मटेरियल्स मंगाया, फिर उसको सेल किया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि रॉ मटेरियल का नेचर क्या होगा, बदलता रहेगा। मनी इन हैंड, पैसा कभी हमारे पास बहुत ज़्यादा होगा, कभी कम होगा, कभी नहीं भी हो सकती है। तो इस तरह से हमारी चेंजेबल हैं, जो उनका नेचर है कि वो बदल सकती हैं, उन्हें हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है फिक्स्ड कैपिटल। ऐसी चीज़ें जो एक बार हम ला दिए तो वो हमारे कुछ सालों के लिए एक फिक्स हो जाएंगी, उनमें हम किसी तरह का कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। जैसे हमारे टूल्स हैं, डिफरेंट टाइप के टूल्स हमने मंगा रखे हैं जिनकी आवश्यकता पड़ती हो। मशीन्स है हमारे पास, हमारी बिल्डिंग्स हैं, हमारे चेयर्स हैं, हमारी जो बेंचेस हैं। अब ऐसा तो होगा नहीं कि आज हमने कुछ चेयर्स मंगा दिया और जस्ट दूसरे दिन हम उसको बदल दें, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हम उसको 2-4 महीने, 6 महीने, 1 साल तक हम उसका यूज़ करेंगे। अगर उसके बाद उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही तो हम उसको रिपेयर कराएंगे। अगर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगा तो हम उसको तब जाकर चेंज करते हैं। सो सच टाइप्स ऑफ capitals are known as the fixed capital. Next, the human capital. For any production, human is most important, labor is most important. So, human capital is the important for any types of work. So, in this lectures, we have learned about some introduction of this chapter. And now, one more topic, some introduction we will giving of the next topics, and after in next video we will try to understand in detail everything. So farming in पालमपुर में हमारी जो फार्मिंग एक्टिविटीज़ चल रही हैं, जो हमारी कृषि चल रही है, वो किस तरह की हैं, वो किन किन फैक्टर्स को फॉलो करती हैं, किन किन फैक्टर्स पे वो बेस्ड है। सो फर्स्ट थिंग इज लैंड इज फैक्ट्स, change in the method of cultivation, multiple cropping, modern farming, sustainability of land, distribution of land, labor, capital, selling of farm product. तो हम एक इंट्रोडक्शन लेवल पे हम इनको देखने की कोशिश करते हैं। लैंड इज़ फिक्स्ड, कि हमारे पास जो लैंड एरिया होती है वो फिक्स होती है, उनमें हम बहुत ज़्यादा उसमें बदलाव नहीं कर सकते। चेंज इन मेथड ऑफ कल्टिवेशन, कि हमारा जो कल्टीवेशन का तरीका है उनमें हमने बदलाव कर रखा हो, उनमें हम टाइम टू टाइम उसमें हम नए नए टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हों, जैसे मल्टी क्रॉपिंग है, फिर आपका मॉडर्न फार्मिंग है। तो ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे मेथड ऑफ कल्टीवेशन को
चेंज करती हैं। सस्टेनेबिलिटी ऑफ लैंड, कि हमारा जो लैंड है उसको सस्टेनेबल होना चाहिए। इट मीन्स कि हम लैंड को इस तरह से यूज़ करें कि वह उसकी जो क्वालिटी है, उसकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है, वह डिस्टर्ब ना हो। इट मीन्स उसका जो नेचुरल फॉर्म है वो बदलाव ना आए, उसमें नेचुरल लेवल पे किसी तरह का कोई डिसबैलेंस ना हो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, कि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड का मतलब होता है कि जो हमारा लैंड है ऐसा ना हो कि किसी एक पर्सन के हैंड में हो। तो लैंड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड का मतलब कि हर एक रिक्वायर्ड लोगों के पास लैंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए और वो उस पर काम करते हैं। लेबर बेस्ड, एज वी नो फार्मिंग इज रिक्वायर्ड मोस्ट लेबर। कैपिटल इज़ ऑल्सो हियर, क्योंकि हमें जैसे कि सीड्स खरीदना है, मशीनें लेनी है, जो हमारे लिए खेतों में काम कर रहे हैं उनको पेमेंट्स करनी पड़ सकती है, तो कैपिटल की भी आवश्यकता होती है। सेलिंग ऑफ फार्म प्रोडक्ट, कि हमारे खेतों से जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम मार्केट में ले जाते हैं और फिर उनसे हमको क्या होती है, इनकम मिलती है। So it is the introduction of farming in Palampur, and in next videos, in later videos, we will try to understand all these factors, all these topics in detail.